देखिए, सरकार झुकने की बात नहीं है। सरकार मेरा विश्वास है कि हर उस जायज़ मांग को मानने के लिए तैयार है जो कि उचित तौर से सरकार के सामने रखी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर झुकने को तैयार नहीं होती या मानने को तैयार नहीं होती, तो निरंतरता में जितने दौर की बैठकें हुई, शायद वो बैठक होती नहीं, एक भी बैठक नहीं होती। बट बहरहाल, जहाँ पे चक्का जाम की बात है, हर किसी को लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बातों को जिस भी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो रखना चाहे रख सकते हैं। चक्का जाम उनमें से एक रास्ता शायद अपनाया गया है। बट बहरहाल, ये अपने विरोध को दर्ज कराने का एक तरीका है, पर अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार से बातचीत करना ज़रूरी है। और जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री खुलकर इस बात को कह चुके हैं कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ, जब आना चाहें किसान संगठन के नेता आकर बैठकर बात करें। अखबार में आप छपरा गए थे, रुपेश सिंह की फैमिली सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पटना पुलिस की जो दलील है, आप कैसे देखते हैं? लगातार इस पे आप बोलते हैं। अब तक ऐसी कोई बात ही नहीं है, कहा गया। देखिए, मैंने ट्वीट भी किया इस बात को, और मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी इस संदर्भ में सीबीआई जांच की मांग करते हुए मैंने भी पत्र लिखा है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि सरकार किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है, और यही कारण है कि पूरे विषय को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करें, मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये बात हजम नहीं हो रही कि रोड रेस का एक मामला हो सकता है इतनी मर्मम, इतनी निर्दयी तरीके से हत्या करने के लिए। सिर्फ एक महज रोड रेस के लिए कोई व्यक्ति को दिनों बाद याद आता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा रोड रेस का इशू हुआ था, और जाता है और वहाँ पे जाके गोली मार देता है। और जिस तरीके से पुलिस द्वारा जो संभावित दोषी हैं या जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, ऋतुराज, उनको जिस तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया, अभी तक तो खैर मैंने नहीं देखा है कि मीडिया ट्रायल इतने ओपनली हो कि पत्रकारों के सामने वो अपराधी खड़ा और कहा जा रहा है कि भैया आप इनसे सवाल ही पूछ लीजिए। तो जिस तरीके से पूरा घटना चक्र ये तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं संदेह मुझे भी है। और इसीलिए मैंने आग्रह किया था, मुझे याद है जब सुशांत सिंह राजपूत जी का विषय था, तो उस वक्त मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई थी, और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा था कि जब तक परिवार का कोई सदस्य नहीं बोलेगा हम नहीं करेंगे। और अंतोगत्वा जब उनके पिताजी ने फिर मांग की, तो उसके बाद इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की। तो यहाँ तो निरंतर उनके परिवार के लोग कह ही रहे हैं कि आप सीबीआई जांच की आप वो कीजिए, क्योंकि परिवार को नहीं विश्वास है। और ज़रूरी है कि परिवार को इस बात का एहसास हो, विश्वास हो कि उनको न्याय मिला है। तो अगर वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, तो उसकी सिफारिश की जानी चाहिए। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर आप लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो है वो बेकाबू हो गई है? आप मुझे बताइए ना, मैं क्या जवाब दूँ? नहीं हुई है बेकाबू। मैं तो निरंतर बोल रहा हूँ कि बेकाबू हो रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप मेरा ट्विटर हैंडल आप देखिए, रोज़ से नहीं चल रही हैं हत्याएँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। कब जाकर हमारे मुख्यमंत्री इन तमाम बातों का संज्ञान लेंगे और गंभीरता दिखाएंगे ताकि प्रदेश में अपराध रुके? आप हत्या पर रोज़गार देने की बात करते हैं। ये उस वक्त भी मुझे इस बात का एतराज़ था कि भैया, आप जब बोलेंगे कि हत्या पर रोज़गार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने की आप बात करते हैं। आपकी प्राथमिकता हत्या को रोकनी होनी चाहिए, ना कि ऐसे समाज की कल्पना करना जहाँ पर कोई आकर किसी की हत्या कर जाए और तब जाकर आप उसके परिवार के सदस्यों को आप नौकरी दें। बहरहाल, हाल फिलहाल के दिनों में जितने दलित परिवार में भी हत्याएं हुई हैं, उनमें भी अभी तक नौकरी नहीं मिली है। बीते दिनों में मुजफ्फरपुर गया था, अभी कल मैं नालंदा जाऊँगा, जहाँ पे 2 युवकों को का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। तो दीजिए नौकरी, ये कानून आप ही ने बनाया था चुनाव से पहले। अगर ये जुमला नहीं है, तो सरकार से मैं आग्रह करूँगा, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि हत्याएँ अगर आप नहीं रोक पा रहे, तो कम से कम उनके परिवार को अब आप नौकरी तो दीजिए। और मैं तो आपके माध्यम से सारे बिहारियों से मैं आग्रह करूंगा कि हर कोई कम से कम अपना जीवन बीमा ज़रूर करा ले। कब हत्या हो जाएगी कोई नहीं कह सकता। की बैठक हुई थी, आप बैठक करने गए थे, ऐसे जेडीयू तो कारण नहीं था इसके पीछे। देखिए, अब जनता दल यूनाइटेड क्यों उनको दिन रात, चुनाव समाप्ति के बाद भी पहली बार मैंने देखा कि चुनाव समाप्त भी हो गए हैं, तब भी चिराग पासवान का भूत इनके दिमाग से नहीं उतर रहा है। भाई, चुनाव में जो विषय मैंने उठाए थे आप पूरा कीजिए ना। आप आ गए ना सरकार में वापस, आप कीजिए 7 निश्चय। आप देखिए कि सुनिश्चित तौर से धरातल पर उतरे।
आप देखिए कि शराबबंदी ट्रिपल ना हो, पूरी तरीके से लागू, आप उन सारी चीज़ों में ध्यान देना। क्यों चिराग पासवान क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों मुख्यमंत्री और उनकी पूरी पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है। बहरहाल जहाँ तक एनडीए बैठक की बात है, मेरे पास निमंत्रण आया था, प्रहलाद जोशी जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे, निमंत्रण आया था। और ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि किसी कारणों से मैं कुछ बैठकों में नहीं जा पाया हूँ। और उस दिन ईमानदारी से क्योंकि एक दो दिन पहले से ही थोड़ी सी हरारत थी और मैं सेल्फ आइसोलेशन में चल रहा था और मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि उसको सेट करना और सारी चीज़ें आइसोलेशन में अकेले नहीं संभव था और कमज़ोरी थी, तो इसीलिए मैं उस दिन सुबह ऑल पार्टी मीटिंग भी थी, उसमें भी मैं नहीं गया था। तो जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात की चिंता करें कि प्रदेश कैसे चले, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, चिंता करें। जिससे कि आप और नेता प्रतिपक्ष अटैक कर रहे हैं, सत्ता पक्ष कहना है कि दोनों का अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन हो चुका है। आप और नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, सत्ता पक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आरजेडी और एलजेपी का गठबंधन हो चुका है, वो बता नहीं रहे। अगर मीडिया के साथी भी अगर इन बातों को रखने लगेंगे ना, तो हम लोग भी विपक्षी आवाज़ ही बनते हुए दिखेंगे। भाई अगर हत्या हो रही है, आप हत्या का विरोध ही करेंगे ना, आप जांच की मांग ही करेंगे ना, आप और क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग कोई ऐसी चीज़ों पर एक सुर मिला के बोल रहे हैं जो कि आपके जो कि सुनियोजित आपको लगे कि हाँ ये एक विचारधारा के साथ जाने की बात करें, मेरे पास आज जो जनता दल यूनाइटेड आरोप लगा रही है, आप मुझे बताइए ना, क्या मेरे पास विकल्प नहीं था? 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और जब मैंने फैसला लिया कि मैं जनता दल यूनाइटेड मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, उस वक्त भी तो मेरे पास विकल्प था। जाना होता तो मैं उस वक्त महागठबंधन का हिस्सा बन जाता, उस वक्त मैं वहाँ से सीटें लेके हम लोग गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ते हैं। उस वक्त क्यों नहीं किया मैं? उस वक्त भी तो विकल्प था। पर उस वक्त ये निर्णय मेरे द्वारा, पूरी पार्टी के द्वारा लिया गया कि हमारा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, इसीलिए हम लोग भाजपा के साथ रहकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो लोग आज दिन रात इस बात को बोलते नहीं थक रहे कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, ये लोग तो गठबंधन का हिस्सा कहाँ मानते थे लोजपा को? केसी त्यागी जी का बयान आता था ना, इनके प्रदेश के बड़े नेताओं का बयान आता था ना कि लोजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। ये जनता दल यूनाइटेड के बयान है। चुनाव से पूर्व जब मैं हॉस्पिटल में पापा की तबीयत खराब थी, जब मैं उनको देख रहा होता था, इनके बयान निकाल के देख लीजिए, निरंतरता में इन्होंने कहा था कि लोजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। तो आज क्यों बोल रहे हैं कि भैया लोजपा ने पीठ पे छुरा भोंका? क्यों बोल रहे हैं कि इन लोगों ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया? भाई मैंने तो जो किया डंके की चोट पे किया, कह कर किया कि मेरा नहीं विश्वास है मौजूदा मुख्यमंत्री के पर, उनकी नीतियों पर, सरकार की कार्यशैली पर। मैंने तो जो किया खुल के किया। पर आज आपको भाई याद आ रहा है कि लोजपा गठबंधन का हिस्सा थी? तब आपको याद नहीं आया जब आपने तमाम तरीके की तार्किक संभावनाओं को दूर रखते हुए 6 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद वाली पार्टी को 15 सीटें देने की आप बात कर रहे थे। उस वक्त आपको याद नहीं आ रहा था कि भैया लोजपा गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं? उस वक्त तो आप हम लोग को साइड कर रहे थे, भाजपा संभाले, भाजपा की हेडेक है लोजपा, इस तरीके की बातें कही जाती थी ना। तो आज मुझसे क्या अपेक्षा रख रहे थे जनता दल यूनाइटेड के नेता? क्यों इस बात को कह रहे हैं कि पीठ में छुरा भौंका और हम लोगों के साथ गठबंधन धर्म नहीं निभाया? आज इनके साथ गलबहियाँ कर रहे हैं, जिनके साथ कर रहे हैं, बताइए ना 2019 में उन्होंने कौन सा गठबंधन धर्म निभाया था? क्या 20 के चुनाव में जो नए साथी जो पुराने थे और उनको वापस ला रहे हैं, वो कहाँ थे 2020 में? उन लोगों ने छुरा नहीं भोगा था क्या? तो ये लोग अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आज गठबंधन 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 माना आपने कभी कि लोजपा गठबंधन में थी? उस वक्त तो हम लोग की हैसियत दिखाई जाती थी, कहा जाता था कि लोजपा की हैसियत क्या है, अकेले चुनाव लड़कर देख लें। लड़ लिया हमने, तकलीफ किसको हुई? चिराग पासवान तो आज भी उतना ही कॉन्फिडेंट है और उतना ही खुश है, ज़्यादा खुश हूँ बल्कि। तकलीफ किसको हुई? वो आज बोल रहे हैं कि भैया गठबंधन धर्म नहीं निभाया।